पढ़ेंगे पोएम जिसका नाम है प्रोलोग। ये पोएम लिखी गई है निज़ामत जंग के द्वारा। इस कविता के अंदर कवि कहना चाहते हैं, इन प्रोलोग द पोइट डिस्क्राइब्स ए स्पिरिचुअल एंड इमोशनल क्वेस्ट फॉर लव एंड यूनिटी। इस कविता के अंदर जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं ए स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक और इमोशनल भावनात्मक जो क्वेस्ट है, क्वेस्ट का मतलब जो सर्च है, जो खोज है, और ये खोज किसके लिए है? फॉर लव एंड यूनिटी, प्रेम के लिए और उस प्रेम को पाकर एक हो जाने के लिए। यूनिटी का मतलब क्या है? एक हो जाना। द स्पीकर्स सोल वॉन्डर अलोन, ये जो कवि है, अपना जो स्पीकर है, इसमें बोलने वाला है वक्ता, उसकी जो सोल है, सोल का मतलब उसकी जो आत्मा है, वॉन्डर्स, वॉन्डर्स का मतलब है भटकती है, अलोन, अलोन का मतलब अकेली। तो हमारा जो वक्ता है उसकी आत्मा अकेली भटक रही है, लाइक ए ट्रैवलर, एक यात्री की तरह, थ्रू ए डेजर्ट ऑफ साइलेंस एंड डार्कनेस, एक ऐसे रेगिस्तान में से जो कि साइलेंस और डार्कनेस का है, जहाँ अंधेरा है, जहाँ चुप्पी है, इस प्रकार के रेगिस्तान से उसकी आत्मा गुजर रही है एक यात्री के रूप में। लॉन्गिंग फॉर लव, और इस यात्री की जो आत्मा है इसको क्या चाहिए? लव की इच्छा है। लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा, लव यानी प्रेम की इच्छा है। एंड मीनिंग, और उसे अपना अर्थ भी चाहिए। ही सीक्स ए कंपेनियन, और उसे तलाश है, सीक्स का मतलब तलाश है, ए कंपेनियन साथी की, विद होम जिसके साथ ही कैन शेयर लाइफ, जिसके साथ वो अपने जीवन साझा कर सके, प्रेम साझा कर सके, एंड इमोर्टलिटी अपनी अमरता को साझा कर सके। कहने का मतलब यहाँ है कि वो इस जीवन में और आगे के जीवन में भी उसके साथ हो जाना चाहता है। आफ्टर ए लॉन्ग, लंबे खोज के बाद, फिल्ड विद होप एंड डेस्पेयर, जो आशाओं से भरा हुआ था, निराशाओं से भी भरा हुआ था। ही फाइनली एनकाउंटर्स, और अंत में एनकाउंटर्स का मतलब है उसका सामना होता है, ए वुमन, एक महिला के साथ, हु एम्बडीज बोथ ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी, और जो ह्यूमैनिटी जिसमें इंसान होने के भी गुण हैं और डिवाइन ईश्वरीय देवीय होने के भी गुण हैं। देयर सोल्स, उनकी जो आत्माएं हैं, मिलती हैं, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ एटर्नल यूनियन एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। जब उनकी आत्माएं मिलती हैं तब उसमें एक इस प्रकार का भाव होता है जहाँ पे ये एटर्नल यूनियन, शाश्वत, जो कभी न समाप्त होने वाला, समय से परे लंबे समय तक एक इस प्रकार का यूनियन, संग बने, साथ बने, एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, जहाँ पे आध्यात्मिक उनको पूर्ति हो। द पोएम कंबाइंस, ये जो कविता है इसके अंदर रोमांटिक लव, जो सांसारिक जो प्रेम है, और मेटाफिजिकल लॉन्गिंग, जो आदमी की जो पारलौकिक जो इच्छाएं हैं, उन दोनों को एक किया है, कंबाइन किया है कविता में। एम्फसाइजिंग, और विशेष तौर से इस बात पे जोर दिया गया है, द ट्रांसेंडेंस ऑफ द सोल, ये जो अपनी आत्मा है, ये आत्मा ट्रांसेंडेंस किस प्रकार से इस जो संसार से ऊपर है, पारलौकिक है, थ्रू यूनियन विद अनदर, किसी दूसरे के साथ संग बना के, साथ बना के, किस प्रकार से ये आत्मा इस लोक से मुक्त हो सकती है, इस बात पे जोर दिया गया है। इस कविता में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं और उनकी मीनिंग कुछ इस प्रकार से हैं, वॉन्डर्स लॉन एंड वियरली, तो भटकता है अकेला और थका हुआ, मूव्स अलोन, चलता है अकेला, और टायर्डली यानी थका हुआ है। डेजर्ट ट्रैक्ट्स, जो डेजर्ट का मतलब ऐसे रेगिस्तान होता है, ट्रैक्ट्स का मतलब रास्ते होते हैं। बैरन, जो बंजर भूमि है या फिर जो खाली जगहें हैं, उनके लिए ये काम में लिया है। पाइनिंग, पाइनिंग का मतलब है इच्छा करना। लॉन्गिंग और यर्निंग डीपली, डीपली का मतलब बहुत गहरी इच्छा होना। कीन अटरेंस, इंटरेस्टिंग जो अभिव्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा गहरी अभिव्यक्ति हैं, उसके लिए ये वर्ड काम में लिया है। अटरेंस का मतलब वैसे बोलना होता है, अटर करना, और ये अभिव्यक्ति के लिए काम में लिया गया है। शैडोई फॉर्म्स, शैडोई फॉर्म्स का मतलब होता है, फॉर्म का मतलब आकृतियाँ होता है, शैडोई का मतलब होता है जिसमें सिर्फ छाया हो। वैसे हम देखते हैं ना कि भाई
आप जो इंसान है या फिर जो दूसरी भौतिक जो चीज़ें हैं उनको आप छू सकते हो, तो वो तो वास्तव में है, छाँव को आप छू नहीं सकते हो, तो वो इल्यूसिव होती हैं, वो भागने की जो प्रवृत्ति होती है इनकी, और फ्लीटिंग इमेजेस। इस कविता में जब ये वर्ड आएगा, इसका मतलब उसके सामने से जो इमेजेस हैं वो भाग रही हैं। एटर्निटी, एटर्निटी का मतलब होता है इनफाइनाइट या टाइमलेस एग्जिस्टेंस। समय से परे जो है ना चीज़ें हैं उनके लिए एटर्निटी शब्द काम में लिया जाता है। हिंदी में हम इसे शाश्वत कहते हैं। डिकेइंग ईयर्स, डिकेइंग ईयर्स का मतलब होता है जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब हमारी जो शारीरिक शक्ति है वो जो कमज़ोर होने लगती है, हम कमज़ोर होने लगते हैं, तो ये जो समय है वो डिकेइंग ईयर्स कहलाता है। डिके का मतलब किसी चीज़ में कमी आना, उसकी शक्ति का मतलब क्षय होना, तो ये अर्थ हैं। डिवाइन, डिवाइन का मतलब है ईश्वरीय, देवीय, पवित्र, परफेक्ट। मिस्टिक म्यूजिक ऑफ स्पीयर्स, स्पीयर्स क्या चीज़ है यहाँ पर? स्पीयर्स का मतलब वैसे गोले होते हैं, लेकिन इस कविता में आप देखेंगे कि ये गोले, कौन से गोलों के बारे में बात की जाती है? जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, या फिर मंगल हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, तो इनकी है ना बात की जा रही है। मिस्टिक म्यूज़िक, और इनका म्यूज़िक क्या होगा? म्यूज़िक मतलब इनके बीच में जो आपस में तारतम्यता है, कितनी स्मूथनेस है इनके चलने में, तो वो सारी चीज़ जो रहस्यमयी जो स्मूथनेस है इनके बारे में बात की गई। हार्मनी के बारे में भी बात की गई है। सोल इन माइंड, स्पिरिचुअल यूनियन एंड डीप कनेक्शन। सोल इन माइंड में का मतलब होगा यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन, जहाँ पे आध्यात्मिक रूप से आप जुड़ेंगे, और डीप कनेक्शन, गहरा कनेक्शन, संबंध होगा। अब हम इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एज वन हु वॉन्डर्स लोन एंड वियरली, जैसे कि एक आदमी जो वॉन्डर्स का मतलब चलता है, भटकता है, लोन यानी अकेला, वियरली मतलब थका हुआ। थ्रू डेजर्ट ट्रैक्ट्स, रेगिस्तानी के रास्तों पर, जो रेगिस्तान है, साइलेंस एंड नाइट, जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है, रात का है मतलब अंधेरा है वहाँ पे। पाइनिंग फॉर लव, और ये आदमी की जो आत्मा है इसकी इच्छाएं हो रही हैं कि वो प्यार है ना को प्राप्त करे। लव की जो कीन अटरेंस है, जो इसका जो आत्मा क्या चाह रही है कि उसकी जो प्यार है उस प्यार की अभिव्यक्ति हो। फॉर लाइट, उसको रोशनी प्रदान हो, रोशन हो उसकी जो रास्ता है उसके आगे का जो। एंड चेजिंग शैडोई फॉर्म्स, और ये जो आत्मा है ये शैडोई फॉर्म्स, इस प्रकार के आकृतियों को पीछा कर रही हैं जो शैडोई हैं, रियल नहीं हैं, उनका पीछा कर रही हैं, जो कि उसको चिढ़ाती हैं और भाग जाती हैं। माई सोल वॉज वॉन्डरिंग थ्रू एटर्निटी, मेरी जो आत्मा है वो भटक रही थी, भटक रहे, यहाँ वॉन्डरिंग का मतलब चलना एमलेसली, थ्रू एटर्निटी, हमेशा हमेशा से चल रही थी। सीकिंग, खोजते हुए, किसकी खोज में है? विद इन द डेप्थ, ऑन द हाइट, और ये कहाँ कहाँ खोज रही हैं? गहराइयों तक और ऊंचाइयों तक, मतलब सब जगह खोज लिया। ऑफ बीइंग, इस प्रकार के आदमी की खोज कर रहे हैं। वन विद हुम इट माइट यूनाइट, एक ऐसे व्यक्ति, इस ऐसे पर्सन की है ना खोज कर रही है जिसके साथ ये यूनाइट हो सके, एक हो सके। इन फील्ड, इन लाइफ एंड लव एंड इमोर्टलिटी, जीवन में, प्रेम में और अमरता में, यानी कि ये इस प्रकार के व्यक्ति की आत्मा की तलाश में है जिसके साथ वो इस जीवन में अपना जीवन बिता सके, उसके साथ प्रेम में एक हो जाना चाहता है, और अमरता में, जीवन के बाद के समय में भी वो उसके साथ एक हो जाना चाहता है। व्हेन लो, व्हेन लो का मतलब जब लास्ट के अंदर, सी स्टूड बिफोर मी, वह ऐसी महिला से मिल लेता है जब वो उसके सामने खड़ी हैं। whom I had sought, जिसकी मैंने तलाश की थी। with dying hope, जिस समय मेरी आशा मर रही थी, समाप्त हो रही थी। through life's decaying year, जब मैं जीवन के अंतिम समय में था, जीवन के जो लास्ट के जो कुछ एक साल बचे थे उस दौरान। ए फॉर्म, मुझे एक आकृति, एक आकार मिला। ए स्पिरिट, जो एक आत्मा थी। ह्यूमन येट डिवाइन, जो थी तो इंसान लेकिन फिर भी उसमें क्या है? डिवाइन, ईश्वरीय गुण भी उसमें थे। लव गेव हर आइज, जो प्रेम है, प्रेम ने उसको आंखें दी हैं। द लाइट ऑफ हेवन, और उसे ईश्वर की जो हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग की रोशनी उसको आंखों में मिली है। एंड टॉट हर लिप्स, और प्रेम ने उसको क्या सिखाया है? उसके होठों को सिखाया है।
द मिस्टिक म्यूजिक ऑफ द स्पीयर्स। जो गोले हैं, गोले का मतलब यहाँ पे जो पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल, शनि, बृहस्पति, ये जो हैं, इनका जो म्यूज़िक है, इनका जो तारतम्यता है, ये सिखाया है उसके होठों को। आवर बीइंग्स मेट, और हमारे जो बीइंग्स हैं, मतलब मैं, मेरी आत्मा और उसकी आत्मा मिली। आई फेल्ट हर सोल इन माइन, और मैंने महसूस किया कि उसकी जो आत्मा है वो मेरी आत्मा में समाहित हो गई हैं। हम दोनों एक हो गए हैं, हम यूनाइटेड हो गए हैं।